हमारे साथ रांची के विधायक सीपी सिंह हैं। उनसे हम कुछ विषय हैं उन पे जानने की कुछ कोशिश करेंगे। सर, जेएमएम का स्थापना दिवस था और हेमंत सोरेन ने एक बात कहा कि देश भर के जो भी आदिवासी हैं उनका झारखंड में स्वागत है। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, कोई भी जब बयान देता है ना तो राजनीति से प्रेरित होकर बयान देता है। पूरे देश के अंदर यदि आदिवासी समुदाय यानी एसटी की बात करें तो मुझे लगता है कि 10 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या होगी, कम नहीं होगी पूरे देश स्तर पर। अब ये न्योता दे रहे हैं, अच्छी बात है भाई। जिस प्रकार से हमें गर्व होता है यह कहने में कि हम झारखंडी हैं, तो उसी प्रकार मेघालय में रहने वाला आदिवासी को भी गर्व होता होगा कि भाई वो मेघालय का है। नागालैंड में जो रहता है उसको भी गर्व होगा कि नागालैंड का है। त्रिपुरा में होगा उसको भी गर्व होता है। यानी देश के विभिन्न कोनों में जो आदिवासी समुदाय रहता है उन्हें अपने राज्य पर गर्व होता होगा। तो ये 3.25 करोड़ जनता को खुश तो रख ही नहीं पा रहे हैं। यदि 10 करोड़ आबादी पूरा आ जाए यहाँ तब क्या करेंगे ये? तो इसलिए मैं कहूँगा कोई भी बयान दे तो सोच समझ कर बयान देना चाहिए। भाई ये भारत देश है, भारत देश का ही एक राज्य झारखंड है। आप कोई अमेरिका की तरह तो है नहीं जो अमेरिका कहे कि भाई सबको हम बुला रहे हैं, सबको यहाँ नौकरी देंगे, सबको रोजगार देंगे। तो ये समझ में नहीं आता इस तरह की बात। तो बोलने दीजिए, बोलने से क्या हो जाता है? इनके कहने से कोई आने वाला है क्या? नहीं, ऐसे भी आप लोग लगातार आदिवासी के अभी जो परिस्थिति है झारखंड में उस पर आप सवाल उठाते रहते हैं और इस तरह का बयान। मैं फिर कह रहा हूँ ना भैया, आप देखिए, मैं यदि कुल मिलाकर देखा जाए, ये बार बार बोलते हैं कि भाजपा ज़्यादा शासन किया है। अरे भैया देखो ना कि भाजपा को यदि छोड़ दिया जाए तो जेएमएम ने कई साल शासन किया? अभी 5 साल तो जेएमएम, इसके पीछे 5 साल तो जेएमएम ही था ना। तो जो 5 साल जेएमएम था, 5 साल जेएमएम ने आदिवासियों की स्थिति में कौन सा सुधार लाया है? तो भैया ये सब वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति चलती रहेगी और जनता भी इस पर फंस जाती है। कोई क्या कर सकता है भाई? हमें ये देखना होगा कि भाई सच्चाई क्या है, धरातल पर क्या है। भाषणबाजी देने से क्या हो जाएगा? तो मैं यही कहूँगा कि आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी कल्याण मंत्री, उसके बाद भी आदिवासियों का जीवन स्तर में सुधार नहीं हुआ तो दुर्भाग्य है, मैं यही कहूँगा। सर, एक सवाल अलग है इस सब से, क्योंकि आप यहाँ पे नगर विकास मंत्री भी थे और पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा जेएमएम का या फिर आपके कार्यकाल, कैसे देखते हैं दोनों को? कितना विकास आपके समय, इनके समय में क्या विकास हो पाया? देखिए, मैं मंत्री था। अब मैं स्वयं बोलूँगी मैं क्या किया नहीं किया भैया, तो इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। उदाहरण के लिए आप रांची के पार्षद से पूछिए न जाकर के, पार्षद लोग बताएगा कि सीपी सिंह के कार्यकाल में कैसा विकास हुआ, कैसा कार्यकाल रहा। मैं बोलूं अच्छा नहीं लगेगा, अपने मुंह से अपनी पीठ थपथपाऊं, अपनी प्रशंसा करूं, ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए आपको किसी पार्षद से, मैं किसी पार्षद का नाम नहीं ले रहा, आप जो 53 पार्षद यहाँ थे रांची नगर निगम के, उदाहरण के तौर पर किसी पार्षद से पूछिए, तुलनात्मक आप ले लीजिए, पता चल जाएगा आपको। जेएमएम का जो 5 साल था, इसका में आप कैसे देखते हैं कि? अरे भैया, मैं एक बार बोला ना, जेएमएम का कार्यकाल को क्या देखिएगा, कार्यकाल में क्या किया इसने? एक भी वायदा पूरा किया क्या? फिर वही प्रश्न मुझे समझ में नहीं आता। दुनिया जानती है कि भैया दिन में सूर्य भगवान उगते हैं और रात में चंद्रमा उगते हैं। अब उसी बात को आप प्रश्न कीजिएगा, उसी
तरह से ये 5 साल का कार्यकाल जो हेमंत सोरेन का रहा सिर्फ लूट खसोट का रहा और यही स्थिति वर्तमान में भी है। कोई बदलाव नहीं हुआ है। जिसको देखिए वही लूटने में लगा हुआ है। अधिकारी बेलगाम हैं, लूटपाट मचाए हुए हैं। अब वो इसी स्थिति में आम जनता का क्या काम हो सकता है भाई? आम जनता तो परेशान है। बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। हर पग पग पर घूस रिश्वत है। अब आम जनता जाए तो जाए कहाँ, किसके पास जाए बताइए? आम जनता की परेशानी यही है, उसका सुनने वाला कोई नहीं है। सर, एक नई परिपाटी कांग्रेस ने शुरू की है जो पिछले टर्म में भी था कि जनता दरबार उनके मंत्री लगाते थे, लेकिन आपको लगता है कि ये जो इस तरह की जो जनता दरबार लगता है उससे किसी की समस्या का समाधान होता है या फिर ये आईवास की तरह एक दिखाई दे रही है चीज़? बिल्कुल आपने ठीक है, ये टोटली आईवास है। किसी का कोई समाधान नहीं होता है भाई। समाधान के लिए उसके पीछे लगना पड़ता है। आज के दिन आप जाइए ना भाई, मैं तो खुली बात कर रहा हूँ, क्या मुख्यमंत्री से वो कोई चीज़ पर रिकमेंड मुख्यमंत्री लिख देता है, लिखता है ना भाई कार्रवाई की जाए, डू नेसेसरी एक्शन। क्या होता है? कुछ नहीं होता। मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं कि मुख्यमंत्री जी लिखे थे, उसका कागज़ भी लगा के लाता है। भाई मुख्यमंत्री थोड़े लिखते हैं, उनका पीए का पीए लिख के संबंधित अधिकारी को भेज देता है, थोड़े काम हो जाता है उससे। ये सब बेकार बात है, आई बात है। तो ये थे सीपी सिंह जिनका सीधे तौर पे कहना है कि आदिवासी का मुद्दा हो या फिर राज्य में विकास की, ये सारे आईवास हैं और सरकार सिर्फ लूट खसोट में लगी हुई है। सहयोगी सुरीन प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।